पर दिल्ली में कांग्रेस का मंथन हुआ। छत्तीसगढ़ में कार्यकर्ताओं से बातचीत के बाद आज दिल्ली में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक हुई है। इस दौरान फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के अध्यक्ष वीरप्पा मोइली ने छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेताओं से 1-to-1 चर्चा की है। चर्चा में पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू भी शामिल हुए हैं। इस बैठक में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज भी मौजूद थे। अब इस बैठक के बाद फैक्ट फाइंडिंग कमेटी अपनी रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष को सौंपेगी। तो मीटिंग खत्म हो चुकी है। बहुत जल्द आरोप लगते हैं तो ये तथ्यात्मक जांच अगर नहीं होगी तब तक हम सच तक नहीं पहुंच सकते। इसमें मोइली जी की अध्यक्षता में जो समिति गठित हुई थी, इन्होंने छत्तीसगढ़ में जाके और हर संभाग में हर विधानसभा से लोगों को चिन्हांकित करके बुलाया था और उनसे फीडबैक लिया था। और मुझे लगता है कि आज कुछ लोगों को बुलाया गया है और उनसे चर्चा करके फिर फाइनल रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत करेंगे। पहले हम लोग लगभग 1100 लोगों से वहां मिले और आज स्टेट लीडरशिप से हम लोग वापस से मिलकर और रिपोर्ट बनाएंगे। कब तक ये रिपोर्ट बन जाएगी सर? हमारा प्रयास जल्दी ही रिपोर्ट बनाकर और सबमिट कर लेगा। सर, दोनों विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव के ऊपर नहीं, लोकसभा के संदर्भ में हम लोगों की ये कमेटी थी। सर, क्या कुछ फैक्टर्स जो हैं वो सामने आए? नहीं, ये हमारी सीक्रेट रिपोर्ट बनाने का हमारे को मैंडेट है और सीक्रेटली हमको बनाकर और पार्टी को देना है। हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता युगल। रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, सार्वजनिक होना अभी बाकी है। जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में करारी हार कांग्रेस को मिली थी। कई तरह के अंतर्द्वंद है वो भी सामने आए थे। अब उसके बाद फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है, उससे जो उसके जो अध्यक्ष हैं उन्होंने इस 1-to-1 पूरे तमाम जो लीडरशिप है छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, टीएस सिंहदेव हैं, ताम्रध्वज साहू हैं और इसके साथ साथ जो पीसीसी चीफ दीपक बैज हैं, उन लोगों से 1-to-1 चर्चा की है। आखिर इसकी वजह क्या रही है? तो एक इंटरनल जो ये बैठक है वो पहले यहाँ पर आहूत की गई थी और उसमें राय लिए गए थे और आखिर इसकी वजह क्या रही है। इसके साथ ही साथ जो हार का ठिकरा आखिर एक दूसरे पर जो फोड़ रहे हैं, कांग्रेस में अंतर्द्वंद है वो लगातार दिखने को मिल रहा था। तो साथ ही साथ ये कहा जा सकता है कि अब उन चीजों को लेकर के तमाम जो मंथन है, विचार विमर्श है, वो लगातार वहां पर हुआ है। और जिस तरह से जो आला नेता हैं कांग्रेस के, वो कह रहे हैं कि उनका जो इंटरनल जो मामला है वो सामने आया है। अब इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पे इस बात को रखी जाएगी। तो ये बात तय है कि छत्तीसगढ़ में एक तरफ कांग्रेस सोच रही थी कि इस बार उन्हें बड़ी जीत मिलेगी, लेकिन करारी शिकस्त मिली है। हार का मंथन यहाँ पर किया गया, तमाम जो आला नेता हैं उनसे 1-to-1 किया गया। उसके बाद वहाँ पर जा करके रिपोर्ट है वो सबमिट किया गया है। तो आने वाले समय में ये कहा जा सकता है कि आखिर हार की वजह क्या रही है, आने वाले समय में बीजेपी को कैसे मात दी जा सकती है, तमाम विषयों पर चर्चा है फिलहाल हुई है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं युगल कि अभी इंतजार थोड़ा सा और करना होगा चुनाव को लेकर इसमें, क्योंकि मंथन किया गया है। बहुत शुक्रिया युगल जानकारी साझा करने के लिए। सूरजपुर में विधायक टी राजा ने एक बयान दिया। पीएम मोदी से उन्होंने एक अपील की है, देश में जल्द एनआरसी लागू हो। ये टी राजा की अपील पीएम से है। रोहिंग्या घुसपैठियों को बाहर भगाएं, घुसपैठियों का समर्थन करने पर भी कार्रवाई हो, समर्थन करने वाले नेताओं को भी देश से बाहर करें। बजरंग दल के कार्यक्रम में पहुंचे थे टी राजा और यहां पर उन्होंने पीएम मोदी से अपील की है कि जल्द से जल्द देश में एनआरसी लागू हो। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द भारत देश की सुरक्षा के लिए एनआरसी इंप्लीमेंट करे और ये सारे जितने भी पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, रोहिंग्या जो इनके बाप की जागीरें समझकर, अनाथ आश्रम समझकर जो भारत में जो यहाँ वहां छुपे हुए हैं ना, इनको भारत से बाहर भगाए। और ये ममता बनर्जी जैसे
और ये बददिमाग राहुल गांधी जैसे लोग इन बांग्लादेशियों के, इन रोहिंग्याओं के समर्थन में अगर खड़े होते हैं तो इनको भी पैक करके बाहर भेज दें। वरुण संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। वरुण, टी राजा ने कहा है कि जल्द से जल्द एनआरसी देश में लागू हो जाए और जितने भी रोहिंग्या हैं उनको लेकर उन्होंने बड़ी बात यह की है कि रोहिंग्या घुसपैठियों को बाहर भगाया जाए। अब इसको लेकर छत्तीसगढ़ में क्या माहौल नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से टी राजा जो हैं फिलहाल इन दिनों पूरे देश के लिए जो है हिंदुओं का खासकर फायर ब्रांड बने हुए हैं, और जिस तरह से फिलहाल जो बांग्लादेश की स्थिति सामने आई, वहां जिस तरह से हिंदुओं पे अत्याचार की बातें सामने आई, उसके बाद पहली बार वो सरगुजा पहुंचे टी राजा, और उनके खासकर जो आज जो धर्म सभा था, उस धर्म सभा को सुनने के लिए भारी संख्या में हजारों की संख्या में जन सैलाब भी उमड़ा था, और जो लोग उनके भाषण को सुनने आए थे, जिस तरह की उनकी अपेक्षा थी उसी तरह का उन्होंने भाषण भी दिया। और जहां टी राजा जिस तरह से पलटवार करते नजर आए, खासकर हिंदू संगठन को लेकर, उनकी मजबूती को लेकर, और खासकर चाहे वो पाकिस्तान की बात हो, बांग्लादेश की बात हो, रोहिंग्या के मसले पर बात हो, या फिर विपक्ष में निशाना साधने की बात हो, सभी पर वो तंज कसते और निशाना साधते जमकर नजर आया। ऐसे में जो खासकर जो हिंदू संगठन है, सनातन है, उनको लेकर जिस तरह से उन्होंने कई बड़ी बड़ी बातें की, और जो खासकर देश में जो धर्म की रक्षा की बातें हुई, चाहे धर्मांतरण की बात हो, उन मसलों पर भी वो अपने भाषण देते हैं। और लोगों की ये प्रतिक्रिया, वो जो हजारों की संख्या में भीड़ थी, वो भीड़ इसी अपेक्षा के साथ आज उनको सुनने के लिए पहुंची थी। तो ये माना जा सकता है कि फिलहाल जो जिस तरह के हालात पड़ोसी देश बांग्लादेश में बने हुए हैं, हिंदुओं के अत्याचार की बातें सामने आ रही, उस बीच में जो टी राजा का छत्तीसगढ़ में प्रवास होना और उनके इस तरह का बयान देना, उनके भाषण सुनने के लिए हिंदू संगठनों का सामने आना और भीड़ लगना, ये एक बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ के लोग इस तरह के खासकर धर्मांतरण की बात हो, उस तरह के मसले को लेकर फिलहाल जो है यहां के लोगों का जनसैलाब उमड़ता नजर आया था। जी, बहुत शुक्रिया वरुण जानकारी साझा करने के लिए। रायपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव। वन मंत्री की अधिकारियों के साथ में बैठक होनी है। वन्य जीवों के संरक्षण संवर्धन पर भी चर्चा होगी। मानव हाथी द्वंद्व पर रोकथाम पर चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ में हाथियों के आतंक पर चर्चा होगी। आज वर्ल्ड एलिफेंट डे है और आज हाथियों को लेकर खास जो दिवस है वो मनाया जा रहा है। तो दूसरी तरफ भूपेंद्र यादव भी पहुंचे। रिजर्व है, उनकी संख्या बढ़कर 33 हो गई है। टाइगर रिजर्व भी 55 से ज़्यादा हो गए हैं। कुछ चुनौतियां भी हमारे सामने हैं, जिसको मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, और इसके लिए हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करना शुरू किया है। जहाँ पर मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन और फॉरेस्ट ऑफिसर्स के व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए हैं। एक विशेष रूप से ट्रेन की जो दुर्घटनाएं होती हैं, उसके लिए भी हमने सेंसिटिव जोन निर्धारित करके उनके रास्तों को चिन्हित करके कार्य करने को शुरू किया है। रायपुर के कांग्रेस और बीजेपी पार्षद एजुकेशनल टूर पर हैं और ये सभी बैंगलोर, कुन्नूर, ऊटी, मैसूर और कोयम्बटूर के दौरे पर हैं। टूर के दौरान की कुछ तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं जिसमें कि सभी पार्षद एंटरटेनमेंट मूड में नजर आ रहे हैं। वीडियो में पार्षद आकाश शर्मा, दीपक जायसवाल और अनवर हुसैन छत्तीसगढ़ी गानों पर खूब झूमते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ पार्षद रील बनवा रहे हैं तो कोई स्पा सेंटर में मौजूद है, स्पा करवा रहा है। ऐसे में इस टूर की काफी चर्चा हो रही है। दरअसल रायपुर के पार्षद इन दिनों देश के 2 हाईटेक शहरों की म्युनिसिपल व्यवस्था को समझने के लिए एजुकेशनल टूर पर हैं। इस दौरान सीखने के साथ साथ सभी वहां पर एंजॉय भी कर रहे हैं। पार्षद के एंजॉयमेंट की तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है और इन पार्षदों ने अपने अकाउंट पर भी इन्हें पोस्ट किया है। आप भी देखिए ये वीडियो।
गरियाबंद में कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला है, जहां कोपरा नगर पंचायत का घेराव किया गया। कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनकारी की पुलिस के साथ झड़प भी हुई है। प्रदर्शन में पूर्व मंत्री अमितेश शुक्ला भी शामिल हुए हैं। शुद्ध पेयजल, पीएम आवास सहित 10 सूत्री मांगों को लेकर कांग्रेस ने आज नगर पंचायत कोपरा का घेराव कर दिए हैं। देखिए, इस बीच जबरदस्त हंगामा कर रहे हैं। इनकी मांग है कि नगर पंचायत में तमाम तरह की अव्यवस्था फैली हुई है, शुद्ध पेयजल लोगों को नहीं मिल रहा है और क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे गांव के पूरे नगरवासी 15,000 की आबादी है। 1 महीने से ज्यादा हो गया, पानी के लिए हाहाकार मचा है। न तो बोर खुदार करने में असफल हुआ है। कलेक्टर को हमने आवेदन किया था, नगरवासी ने आवेदन किया था, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया है, जिसके चलते हम मजबूर होकर के नगर पंचायत का घेराव करने पहुंचे हैं। अगर पूरा नहीं होने पर उग्र आंदोलन करेंगे। यहाँ की जनता को नगर पंचायत बनने के बाद प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं दे रहे। फार्म मंगाने पर बोलते हैं पट्टा लाओ, कहाँ से गरीब लोग पट्टा लाएंगे। को लेकर, तमाम मांगों को लेकर कांग्रेस आज जो है नगर पंचायत का घेराव कर दिए हैं और घेराव कर अब उग्र आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। अंबिकापुर में भीषण सड़क हादसा देखने को मिला, जहां ट्रक ने कार को टक्कर मार दी है। 1 किलोमीटर तक कार को घसीटा भी है। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई। काराबेल के पास यह हादसा हुआ है और हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। कार की तस्वीर भी आप देखिए, कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त है। ट्रक ने कार को टक्कर मारी। अंबिकापुर में भीषण सड़क हादसा, कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। श्रवण महंत संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। श्रवण, कैसे हुआ हादसा, क्या जानकारी? देखिए, तेज रफ्तार जो ट्रक है वो अनियंत्रित होकर कार को जबरदस्त टक्कर मार दी, जिससे कार सवार 3 लोगों की मौत होगी। बताया जा रहा है कि कार में पति पत्नी और उसका एक बच्चा बैठा हुआ था, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। और ये हादसा सीतापुर थाना क्षेत्र के काराबेल के पास हुआ है और इतना जबरदस्त ये ट्रक ने टक्कर मारी थी कि कार को घसीटते हुए ले गई थी, जिससे कि वो कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और तीनों जो कार में सवार थे उसको मौके पर ही मौत हो गई। इतना भीषण सड़क हादसा हुआ है कि ये तीनों की लाश को जो है कटर मशीन से काट कर निकाला गया है। हालांकि स्थानीय लोगों ने जैसे ही सूचना पुलिस को दी, मौके पर तुरंत जो है सीतापुर पुलिस पहुंची है। लेकिन जिस तरह से ये हादसा हुआ है, काफी दर्दनाक हादसा हुआ है और लोग जो है इस 3 लोगों की मौत से जो राहगीर हैं वो सहमे हुए हैं। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए श्रवण। कोंडागांव में रफ्तार काल बनी है। तेज रफ्तार गाड़ी ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में हॉस्टल अधीक्षक की मौत हो गई है। 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। फरसगांव थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 1 की मौत और 2 घायल बताए जा रहे हैं। और अब बात बलौदाबाजार की करेंगे, जहां आबकारी विभाग का एक्शन देखने को मिला। कार से भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की गई है। मौके से 2 आरोपी भी गिरफ्तार हुए हैं। घेराबंदी कर आबकारी विभाग की टीम ने इन्हें पकड़ा है। कार से भारी मात्रा में अवैध शराब, आबकारी विभाग की ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। बलौदाबाजार में कार से भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त किया गया है। मौके से आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। योगेश यादव संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। योगेश, क्या जानकारी मिल रही है, कहां से आ रही थी ये कार, कैसे इतने भारी मात्रा में अवैध शराब इन्होंने लोड कर रखा था? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जो लोग हैं अवैध शराब को खपाने के लिए जा रहे थे, उनको आबकारी विभाग की टीम ने पकड़ा है। जानकारी के मुताबिक ये जो आबकारी विभाग की टीम है, उनको सूत्रों के माध्यम से पता चल रहा था कि आखिर कार में बड़ी संख्या में शराब आई थी। इसी के चलते लवनबंद मल्ली नाला है, वहां पर इन्होंने घेराबंदी की। घेराबंदी के बाद ये आरोपी कार को छोड़कर भागने की फिराक में थे, लेकिन आबकारी विभाग की टीम ने उस आरोपियों को भी पकड़ा है और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है कि ये जो शराब है वो कहाँ से कहाँ आ रही थी और ये जो शराब है उसको कहाँ खपाया जा रहा था। क्योंकि कहीं ना कहीं आबकारी विभाग ये भी पता लगा रही है कि जो खपाने का काम किया जा रहा है कितने दिन तक किया जा रहा था, कितने सालों से काम चल रहा था, जो आज आबकारी विभाग की नजर इन पर पड़ी है। लिहाजा इस पूरे मामले पर आबकारी विभाग आरोपियों से पूछताछ कर रही है। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए योगेश।
तो वहीं जगदलपुर में युवक ने मौसेरे भाई की जान ले ली है। युवक का अपनी मां और मौसेरे भाई पर हमला देखने को मिला। मौसेरे भाई की मौत हो गई है, मां गंभीर रूप से घायल है। घायल को महारानी अस्पताल में भर्ती किया गया है। खाना देने को लेकर विवाद हुआ था और उसके बाद हमला किया गया। मानसिक रूप से परेशान युवक ने हमला किया। युवक को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। से एक इवेंट जनरेट हुआ जिसपे इवेंट ने बताया गया कि वहां पर किसी घर में एक व्यक्ति अपने भाई को और मां पे हमला कर दिया है। उक्त सूचना पर थाना प्रभारी मौके पर पहुंचा। जाकर मौके पे देखा गया तो एक व्यक्ति मृत हालत में पड़ा हुआ है और उसकी मां घायल है। तत्काल घायल को वहां से महारानी हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया और आरोपी रिक्की दास को मौके से ही गिरफ्तार किया गया। और इसमें जो मृतक हैं वो देवानंद हीरा है जो कि मलकानगिरी के रहने वाले हैं और रिश्ते में इसके मौसेरे भाई हैं। रायपुर से बड़ी खबर आ रही है। रायपुर गोलीकांड के आरोपियों को झारखंड से पुलिस लेकर आएगी। रायपुर क्राइम ब्रांच को प्रोडक्शन वारंट मिला है। गढ़वा जेल से आरोपी विक्रम, सिमडेगा जेल से आरोपी आशीष राय को 14 सितंबर को पुलिस लेकर आएगी। गैंगस्टर अमन साहू को 16 सितंबर को रायपुर लाएगी पुलिस। कोल कारोबारी के कार्यालय के बाहर गैंगस्टर ने फायरिंग की थी, जिन्हें झारखंड से रायपुर लाया जाएगा। बिलासपुर में नाबालिग ने खुदकुशी की है, फांसी लगाकर जान दे दी। दरअसल दोस्त की आत्महत्या से वो परेशान थी। 1 महीने ही हुए थे लेकिन उसने अपनी जान दे दी। पचपेड़ी थाना क्षेत्र का मामला है। पुलिस जांच में जुट गई है। बलरामपुर से खबर आ रही है। बलरामपुर में जबरन धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। बलरामपुर में जबरन धर्म परिवर्तन करवाने के आरोप में पास्टर को गिरफ्तार किया गया। लालच देकर लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का आरोप है इस पर। अपने घर में ही आरोपी ने एक चर्च बना रखा था। पीड़ित महिला ने पुलिस से शिकायत भी की है। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया। राजपुर पुलिस ने कार्रवाई की है। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर आरोपी रंजीत बड़ा के खिलाफ अपराध सबूत स्थित पाए जाने से पास्टर रंजीत बड़ा को भारतीय न्याय संहिता की धारा 299 एवं धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 4 के तहत आज दिनांक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में रामानुजगंज न्यायालय पेश किया गया था, जहां से उसे 15 दिन के न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल किया। और अब खबर जांजगीर चांपा से, जहां गौ तस्करी पर शिकंजा कसा गया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। 40 गायों को मुक्त कराया गया है। आरोपियों से पूछताछ में पुलिस जुट गई है। और अब एक नजर टॉप 20 खबरों की ओर।